हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर आपके लिए 16 वीडियोस लाइन से लाई जा रही हैं, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो केरल है। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया? तो काफ़ी कठिन नाम है, देखिए, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, यह असम। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलोर में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का मतलब क्या है? आपको जल का महत्व मानना चाहिए। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रकाशित की गई नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश में। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे? तो किरण बेदी जी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महानगर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो हिंद महासागर। आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो मणिपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो मेरा राशन ऐप है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो ओडिशा। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो आप इसमें कहेंगे महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो ओडिशा। हाल ही में किस राज्य ने कलात्मक चावल महोत्सव का आयोजन किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर जी को। हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है, पटेल साहब का संबंध किस खेल से है? तो ये पटेल साहब का संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। भारत का सबसे बड़ा फ्लोरेंटिक मीनार किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तेलंगाना में। ठीक है, इधर कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी पढ़ देते हैं। देखिए, किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप का स्थापित किया गया है? तो रूस। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, फिलहाल आप समझ लीजिए। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया, तजाकिस्तान में हुआ था ये। ठीक है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो यह है अमेरिका के साथ। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? नाम है INS करंज। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई, जो मानव निर्मित है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। SCO सदस्य देशों द्वारा पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजन किया गया? तो पाकिस्तान में।
हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पीडीएफ सही नहीं बन पाई दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन चलिए छोड़ने पड़ रहे हैं। नीचे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट सूची से शामिल किया गया है? अफ्रीकी हाथी को। बाकी पीडीएफ आगे सही है। देखिए, किस राज्य में पहली बार अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? तजाकिस्तान। ठीक है। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो अमेरिका। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? INS करण। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। SCO सदस्य देशों द्वारा पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वासुदेव मोही। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो अफ्रीकी हाथी। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सैफाली वर्मा। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये हो गया है अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे? इनके संबंध में कौन सा कथन? तो वो लोकसभा के 8 बार सांसद थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। यानी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जय शाह को चुना गया। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से पर सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा की सहायता से। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। निम्न में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो SIDBI। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो B आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काम की है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और कई सारे कोर्सेज़ वहाँ पर 1-1 रुपये में अवेलेबल हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपको मिल रही है 16 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।